What's up? Welcome to day 7. I can't believe it. I've actually made it to 7 days. मतलब 7 दिन मैंने रोज एक वीडियो अपलोड किया है. Some have been better, some have been but the point is consistency. For this exact project, for this goal, making a vlog every single day, I'm going for consistency. Quality, I will keep leveling up. As I said, रोज it gets harder and not easier. आज एक वैसा ही एग्जाम्पल था. पूरा दिन मैं बाहर था एंड आई डिडंट गेट अ चांस टू पिक अप द कैमरा एंड शूट एनीथिंग, लाइक लिटरली कुछ नहीं. बट दैट बीइंग सेड, आई स्टिल हैव अ रियली गुड वीडियो फॉर टुडे. हियर आर 5 थिंग्स दैट यू प्रोबेबली डिडंट नो अबाउट मी. पहला, नंबर 1, स्केटिंग की वजह से आज मैं डॉक्टर हूँ. आई विल एक्सप्लेन. मुझे देख के आई एम श्योर ऐसा नहीं लगता होगा दैट आई प्लेड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. But in school, I played every single sport. I was literally that kid जो summer vacation का जब फॉर्म आता था मैं हर एक स्पोर्ट पे टिक कर देता. I have represented my school in football, basketball, hockey. I even did some swimming competitions. But the one sport जिसमें मैं सबसे ज़्यादा excel किया was speed skating. Can you imagine me speed skating? Yeah. I was nationally ranked 5 in speed skating and I was considered one of the fastest skaters in Maharashtra in my age category. I know मुझे देख के ये believe करना मुश्किल है, but I still have all my speed scoots for my national training camp and वो story I'll save for another vlog. But one of the most amazing experiences I've had growing up. मेरे पास कम से कम 36 मेडल पड़े हुए हैं from various tournaments that I have competed in skating. In fact, an even lesser known fact, मुझे मेरा एडमिशन कॉलेज में साइंस में स्केटिंग की वजह से मिला था, स्पोर्ट्स कोटा में. माई मार्क्स वर नॉट गुड इनफ फॉर साइंस एंड थैंकफुली स्पोर्ट्स कोटा की वजह से मुझे एडमिशन मिला एंड आई कंटिन्यूड रिप्रेजेंटिंग माई कॉलेज इन स्केटिंग एज वेल. तो शायद अगर मैंने लाइफ में स्केटिंग नहीं किया होता, मुझे साइंस में एडमिशन नहीं मिलता और शायद आज मैं डॉक्टर नहीं होता. वैसे स्केटिंग में मेरे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी प्रिंट हुए थे न्यूज़पेपर में, बट दैट सीम्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ टाइम बिकॉज उसको कम से कम 15-20 साल हो गए. Fun fact number 2. When I moved from staying in the hacker house in San Francisco to Los Angeles to co-found a social media startup with my co-founder, मेरे पास लॉस एंजलिस में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए I lived on my co-founder's boat. And I know, मैंने तभी भी जब बहुत लोगों को बोला I was living in a boat, I don't know why for some reason they imagined yacht. But when I say boat, I meant boat. Like I lived on a boat. नाव पे रहा मैं 2 हफ्तों के लिए. एंड मॉर्निंग आई वुड वेक अप, लाइक बाथरूम कुछ नहीं था बिकॉज बोट थी. आई वुड हैव टू गो आउट ऑन लैंड. बट एनीवे, लॉन्ग स्टोरी. ईच ऑफ दीज कैन बी इट्स ओन वीडियो एंड बी इट्स ओन स्टोरी. बट लेसन ऑन फैक्ट, मेरे पास गाड़ी आई थी इवन बिफोर आई गॉट अ हाउस. 2 हफ्ते बाद फाइनली मोहित ऑल्सो मूव देयर एंड वी गॉट अ प्लेस टुगेदर इन सैंटा मोनिका. उसके भी बहुत जुगाड़ थे. But yeah, until then, the first 2 weeks that I lived in Los Angeles, I lived in a boat because मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए. #hustle life. Fun fact number 3. When Mohit and I were growing up, हमने बहुत सारे side projects पे काम किया था. One of those side projects, besides winning the Tribeca Film Festival, one of those side projects was the Beijing Film Festival, जहाँ मैंने act भी किया था. एंड फनीली इनफ वो वीडियो में मैंने स्केटिंग भी की थी. बट दैट वीडियो वन एट द बेजिंग फिल्म फेस्टिवल एंड वो एक स्प्राइट की एड थी. एंड अक्रॉस बेजिंग देयर वर होर्डिंग्स विद माय फेस एंड स्प्राइट का लोगो ऑन इट. होपफुली वो किसी को कभी नहीं मिलेगा और कोई कभी नहीं देखेगा वो. बट या, माई फेस वॉज प्लास्टर्ड ऑन होर्डिंग्स फॉर अ स्प्राइट कमर्शियल इन बेजिंग बिकॉज वी वन द बेजिंग फिल्म फेस्टिवल. लाइक इसको बहुत टाइम हो गया ये बात को. बट या, फन फैक्ट. आई एम श्योर मेनी पीपल डिडंट नो दैट. Fun fact number 4. While we were still in school, मोहित के बड़े भाई ने हमें Ragnarok Online से इंट्रोड्यूस किया, which was an MMORPG. If you know World of Warcraft or any other MMORPG, very similar to that, massively multiplayer online role playing game. वो गेम में in a very short amount of time मैं बहुत अच्छा हो गया था, to the point that वो सर्वर की इकोनॉमी मैंने तोड़ दी थी. मैं स्कूल बंक करके कैफे में जाके वो गेम खेलता था. प्लीज स्कूल बंक मत करो, बैड आइडिया, डोंट डू इट. बट स्कूल बंक करके मैं कैफे में जाके खेलता था दिन भर. आई वॉज सो एडिक्टेड टू दैट गेम एंड आई गॉट सो गुड एट दैट गेम एंड माई आइटम्स वर सो गुड इन दैट गेम. आई वुड सेल माई आइटम्स टू माई क्लासमेट्स एंड अदर पीपल दैट प्ले दैट गेम इन द कैफे या वेरेवर एल्स. लाइक 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए के मैं आइटम्स बेचता था. डिजिटल आइटम्स, डिजिटल गुड्स 15-20 साल पहले मैं बेचता था टू अदर पीपल दैट ऑल्सो प्लेड द गेम. और मेरे ऐसे महीने के कम से कम 30, 40, 50 हज़ार हर महीने आ जाते थे.
एंड दिस आई एम टॉकिंग लाइक वे बैक व्हेन। तभी के टाइम पे 30-40-50 हज़ार रुपये महीने के आई वुड अर्न। सो इसलिए मुझे घर से कभी पॉकेट मनी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एंड इनफैक्ट माई पेरेंट्स वुड ऑलवेज वंडर के पैसे आ कहाँ से रहे। एंड वन टाइम माई मॉम इवन कॉट मी एंड शी आस्क्ड मी, बेटा तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, कुछ इलीगल तो नहीं कर रहा है। एंड देन आई एक्सप्लेन टू हर कि एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं। बट हाँ, इन गेम आइटम से उनको बेच के मैं पैसे कमा के आई इवन मेड मनी फ्रॉम वीडियो गेम्स बैक इन द डे। सो इट्स जस्ट बिन समथिंग दैट आई हैव डन बचपन से। एंड फन फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट के लिए शायद मुझे बहुत गाली पड़ेगी, बट इन माई लाइफ, इन ऑल माई ईयर्स दैट हैव बीन अलाइव टिल टुडे, आज तक आई हैव नेवर प्लेड अ सिंगल गेम ऑफ GTA। नॉट द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, नथिंग। मैंने एक भी गेम GTA की लाइफ में कभी नहीं खेली है, नेवर। आई हैव नेवर प्लेड अ GTA टाइटल। इट्स नॉट दैट मुझे मौका नहीं मिला, इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट अ जॉनर दैट आई इंजॉय। लाइक द होल थॉट, मुझे इन जनरल गेम्स दैट आर वेरी क्लोज टू रियल लाइफ आई डोंट एंजॉय। जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक गेम्स है मुझे नहीं मजा आता है। आई एम मोर ऑफ अ रैग्नारॉक ऑनलाइन, डियाब्लो, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट या वैलोरेंट। I'm that kind. I love Dota as well. I loved fantasy games. I love games that teleport me away from reality and take me to another world that's completely different from the one we live in. इसीलिए मुझे गेम्स जिनमें ज़्यादा रियलिज्म है वो नहीं पसंद है। आई प्रेफर गेम्स दैट आर इन अ कम्प्लीटली फैंटेसी सेटिंग। So yeah, but that being said, GTA 6 जब आने वाली है, I am very excited to try it. I know 2025 में आएगी, बहुत टाइम है, but try तो ज़रूर करूँगा। But yeah, GTA 6 is going to be the first GTA game I have ever played in my life. So these were 5 fun facts about me. I know मुझे बाहर जाके एक proper vlog shoot करने का मौका नहीं मिला, but since I'm going to be doing this every day, I thought this is a good opportunity for me to share a little with you. ये थोड़ा kind of like an intimate secret रहेगा हम लोग के बीच में। From all of these, tell me which fact you all were most surprised by and बहुत obvious कौन सा था that you all already knew and which you found the most interesting. Let me know in the comments down below, or you can share your fun fact that I probably would be interested to know. I'm going to be reading all the comments down below. Remember, this is day 7. I'm going to be doing this every day. Well, not this, but posting a video every single day for the foreseeable future. December से शुरू करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। पहले ये साल तो खत्म हो जाए। I don't want to miss a single upload. इसीलिए even though I didn't get a chance to shoot today, I'm still shooting this. तो इतना मेहनत किया और यहाँ तक पहुँच गया तो एक सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है। एंड मेक श्योर यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू टुमारो डे 8। एंड वेट, अगर यहाँ तक आ गए हो, ऑल्सो नो tomorrow I'm going to go to that comic book store जो कल बंद था। I'm going to go to that comic book store tomorrow, so make sure कल का वीडियो चेक करो। I will see you later. Bye bye.